कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कुलसुम नायक के देवर इरफान सलोट की शादी थी और शादी उनकी हो चुकी है और बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है कुलसुम नायक के देवर के लिए। वैसे देवर कम और भाई ज़्यादा मानती हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको चाचा से मामू ज़्यादा बोलते हैं। तो ये हैं इरफान सलोट, इनकी शादी थी और बहुत धूमधाम से शादी मनाई गई है। जैसे कि सभी को पता था कि शबनम पठान और कुलसुम नायक और उनके जो ग्रुप हैं वो सभी लोग जो है बगदाद भी गए थे पिछले दिनों। बगदाद से आते ही उन्होंने जो है शादी भी रखे हुए थे, तो बगदाद जाने से पहले ही उन्होंने कार्ड भी छपवाए थे और कार्ड भी वो बांट चुकी थे, ठीक है। और सभी लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे आफरीन को, क्योंकि आफरीन को भी लोग कमेंट कर रहे थे। मैं भी आफरीन वो उन कमेंट से इरिटेट होकर डिलीट भी कर चुकी होंगी। तो यहाँ पे एक कमेंट है, देखना आफरीन आप नहीं जा रही हो शादी में। तो लोग ज़्यादातर आफरीन को मिस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग देख रहे थे कि जो सोफिया हैं और सलमान है, सभी वहाँ पे वो दो बच्चे नज़र आ रहे थे माँ के साथ, मगर जो बड़ी बेटी है, बड़ा दामाद है घर का, वो वहाँ पे नहीं थे। देखिए वो इनकी गलती है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि अभी तक जो है कुलसुम नायक अपनी बेटी से नाराज़ हैं, इस बात का यहाँ पे सबूत है। और शायद मेरी बेटी नाराज़ होगी, बुलाया भी होगा तो बेटी नहीं जाना चाह रही होगी, क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये बोला था भी कि जो है आफरीन ने किसी को रिप्लाई दिया था कि जो आजू बाजू के कुत्ते हैं वो हट जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपने माँ से ज़रूर मिलूँगी, उन्होंने ऐसे बोला था। बट वो किसके लिए था, किसके लिए बोला था, वो आफरीन ही बेहतर जाने, वो हम नहीं जान सकते, वो कुलसुम आपा ही बेहतर जान सकती हैं। वैसे तो सोफिया और उनके जो होने वाले हस्बैंड हैं वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। ये उनके एंगेजमेंट की फ़ोटो है, जो मैंने पहले हल्दी की फ़ोटो दिखाई थी, वो अभी जो रिसेंट शादी हुई है उसकी फ़ोटो है। उसमें जब वो हल्दी के फंक्शन में थे तो उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है। तो वो बहुत प्यारे लग रही थी। अल्लाह पाक इनकी जोड़ी को सलामत रखे, अल्लाह पाक आफरीन की जोड़ी को भी सलामत रखे। अभी जो इनके घर में शादी हुई है इरफान सलोट की, उनकी भी जोड़ी को सलामत रखे। और देखिए बेटियां इतनी प्यारी होती हैं, हाँ अल्लाह की रहमत होती है। एक तो हमारे घर पैदा होती हैं, हम उनको उसी तरीके से पैदा करते हैं जिस तरीके से हम बेटे को पैदा करते हैं, उसी तरीके से 9 महीने पेट में रखना, उसी तरीके का दर्द, उसी को भी दूध पिला के ही बड़ा करना पड़ता है। सेम एज इट इज़ जैसे बेटे को बड़ा करते हैं वैसे ही उसको भी बड़ा करते हैं। बस ये है कि एक एज आने के बाद बेटी के तरफ ज़्यादा वो होता है, क्योंकि भाई लड़कियां हैं तो सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। बड़े हो जाती हैं तो ज़्यादातर घर में रखते हैं, घर के सारे काम सिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरे हुनर भी सिखाते हैं। सब कुछ सिखाने के बाद एक एज आने के बाद हमें अपने लड़कियों को, अपने बच्चियों को शादी करके दूसरे घर को भेजना है। कैसा रिवाज है ना, मतलब जैसे कि हम आए हैं शादी करके दूसरों के घर, है ना, अपने ससुराल, और मेरी माँ भी आई हैं अपने ससुराल, मेरी दादी भी आई हैं अपने ससुराल, मेरी नानी भी आई हैं अपने ससुराल। मतलब हर एक की जो बेटियां हैं घर की, वो एक ना एक दिन जाएंगी तो अपने ससुराल ही, यानी कि पराया धन, बेटी जो है पराया धन। और जब वहाँ पे भी जाती हैं तो वो पराए घर की, है ना, वो बाहर से आई हुई होती हैं, मतलब उनका कोई घर ही नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगी कि अभी जो इरफान सलोट की बीवी हैं वो भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं और किसी के घर की इज़्ज़त आबरू हैं। तो अभी जो है इरफान सलोट को उनका ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी इज़्ज़त के हकदार है। प्यार मोहब्बत थोड़ा कम होगा भी तो चलेगा, मगर सबसे ज़्यादा जो है ना इज़्ज़त होती है। ठीक है कि अभी जो जैसे कि हम अपने बच्चियों के लिए सोचते हैं, तो वैसे ही वो भी अब आने वाली जो बीवी हैं उनकी, उनके बारे में सोच आ चुकी हैं। तो मैं भी ज़िंदगी जो है ना वो खुशहाली से गुजरेगी और अल्लाह पाक इनके जोड़े को सलामत रखे और इनमें कभी जो है ना इत्तेफाकी ना आए, इनके अज़वाजी ज़िंदगी में भरपूर खुशियाँ आए। और आप देख सकते हो कि जो है आफरीन से, मुझे लगता है आफरीन से ज़्यादा लगाव सोफिया का है अपनी माँ से, क्योंकि जिस तरीके से बगदाद
बाद से कुलसुम आपा आई थी वो लपेट के मतलब अपनी माँ के गले लग के रोने लग गई थी। और वो हमेशा से वो स्टोरियाँ भी पोस्ट करती थी कि अम्मू आई मिस यू, अम्मी आई मिस यू, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। इस तरीके से वो स्टोरियाँ भी लगातार पोस्ट कर रही थी। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि जो सोफ़ी है वो अपने माँ से जो है उनका बहुत ज़्यादा लगाव है। और मैं यही कहूँगी कि जैसे बड़ी बेटी के लिए कुलसुम नाग का दिल दुखा है, कभी छोटी बेटी वो काम ना करें, माँ का दिल ना दुखाएं, क्योंकि अभी दूसरे बच्चों को देख के वो सब्र खा के बैठी हैं, आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि एक वो सोशल मीडिया एक्टिव वुमेन हैं और जो उनको बाहर के अंदर के काम देखना पड़ता है, तो वो अपना दिमाग अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करती हैं। जो घरेलू औरतें होती हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं रहती हैं और उन्हें घर में ही रहना पड़ता है, तो एक टाइप की वो साइको हो जाती हैं सोच के अपने औलाद के बारे में। तो यहाँ पे जो है सोफिया को अभी अपनी माँ का ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं मेरे कुछ काम से जो है वो अपनी माँ का दिल ना दुखे, दिल आज़ारी ना हो। और चाहे किसी भी बच्चे के बारे में बोल रही हूँ, मैं अपने बच्चों के, हर किसी के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, हर किसी की बेटी का नसीब अच्छा हो, हर कोई औलाद जो अपने माँ बाप का फरमानबरदारी बने, क्योंकि मैं भी बेटी और बेटे की माँ हूँ, मुझे अच्छे से पता है, मेरी भी 2 औलाद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी लोग जो है इस नए जोड़े के लिए दुआ कीजिएगा जो शादी हुई है। देखिए इनका पर्सनल नेचर कैसा है, ये पर्सनली ये कैसे लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये लोग गुंडे टाइप हैं, ये लोग वैसे हैं, ये लोग ऐसे। देखिए मैं पर्सनली ये कैसे हैं मैं नहीं जानती, कभी ना मेरी इनसे बात हुई है, ना मैं कभी इनसे मुलाकात की हूँ। जितना मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ मैं उतना ही जानती हूँ, ठीक है, और उतने ही हद तक मैं उनके लिए बात कर सकती हूँ जो वो दिखा रही हैं। जैसे कि जाने से पहले भी, बगदाद जाने से पहले भी जो है कुलसुम नायक के साथ बहुत बड़े जो वो इंसिडेंट्स गुजर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया था अपने वीडियो के ज़रिए। अपने रिश्तेदार, उनके खुद के रिश्तेदार जो है उनके दुश्मन बने पड़े हैं, उसके बावजूद भी जो है वो कदम आगे बढ़ा रहे, ना कि सोच के बैठ रही हैं। और क्यों क्या होता है ना कि जब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ, एक मिसाल यहाँ पे देती हूँ, जब अपने ही आसपास अपने ही घर में मुनाफिक गद्दार पैदा हो जाएं, ठीक है, दुश्मन पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी जो है ना कुत्तों से हार जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि अपने ही घरों में ना गद्दार और मुनाफिक ना नहीं होना, तो जब शेर जो है ना हज़ारों की भीड़ में भी जीत जाता है। तो यही एग्जाम्पल मुझे देना था। और गाइस सभी लोग जो है वो इस नए जोड़े को ज़्यादा से ज़्यादा दुआ दीजिएगा, और अल्लाह ताला इनको और हमको सबको नेक हिदायत दे, इसके लिए भी आमीन बोलिएगा। और इनके जोड़े के लिए भी दुआ दीजिएगा कि इनका जोड़ा है जो हमेशा के लिए सही सलामत रहे, कभी ना इत्तेफाकी ना आए। देखिए ना इत्तेफाकी छोटे मोटे बातों में आ जाती है, मैं तो चाहूँगी कि वो भी ना आए। सभी के लिए अच्छी अच्छी दुआएं कीजिएगा। जो नए नए जोड़े बन रहे हैं उनके सबके लिए दुआएं कीजिएगा, क्योंकि नए जोड़े आजकल टिकना बहुत मुश्किल है, आजकल की सोसाइटी में, आजकल के ज़माने की बात करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह।